बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमने किसी चीज़ के बारे में सोचा और हमने कहा जी बस अब हम इस हैबिट को हम भी एडॉप्ट कर लेंगे। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमने कहा है कि हमने अब इस चीज़ को करना ही करना है, हमने इस बुरी आदत को छोड़ना है। लेकिन क्या वजह होती है कि हम उस आदत को कंटिन्यू नहीं कर पाते? क्या वजह होती है कि हम उस बुरी आदत को छोड़ नहीं पाते? क्या रीज़न्स होती हैं कि हम दूसरे लोगों को देखते हैं कि वही चीज़ उन्होंने हमारे साथ किया और वो उसको सस्टेन कर लेते हैं और हम उसको सस्टेन नहीं कर पाते उस आदत को। तो आज इन सब चीज़ों को समझने के लिए आज इंशाल्लाह हम इसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ, एक रिसर्च वर्क के साथ देखेंगे। हम अगर इसको इस तरीके से लें तो ये हमारी मिनी हैबिट्स होती हैं जिनको हम डेवलप करते हैं। मिनी हैबिट्स क्या होती हैं? मिनी हैबिट्स ये होती हैं कि हम लोगों को ये कहते हैं कि हम अपने आप को ये ट्रेन करते हैं कि हम छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी ऐसी बातें जो हम कर सकते हैं हम वो करते हैं। तो हम छोटी छोटी आदतें करते हैं, इनको डेवलप करते हैं और अल्टीमेटली हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेते हैं कि हम उसकी फाउंडेशंस बना लेते हैं। रमज़ान के अंदर आपने देखा होगा बहुत दफ़ा कि लोग, हमारे ही दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारी अहबाब ख़राब आदतों को छोड़ देते हैं, जैसे कि सिगरेट पीना, जैसे कि और आपको पता है कि कैसी चीज़ें होती हैं। तो हम उनको फिर कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाते? लाइकवाइज हम देखते हैं लोगों को जो सक्सेसफुल होते हैं उनके पास मॉडल ऐसे डिफ़ाइन होता है कि वो इतनी चीज़ों को या एक हैबिट को इतना यूज़ टू हो चुके होते हैं कि उन्होंने वो चीज़ करनी होती है। एग्जांपल है कि आप देख रहे होंगे कि अक्सर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं या कंपनी के सीईओज़ होते हैं, वो पीछे बैठे हुए होते हैं, ड्राइवर गाड़ी आगे चला रहे होते हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और न्यूज़पेपर की उनको इतनी आदत होती है कि अगर वो न्यूज़पेपर उनको ना मिले तो दे फील कि एज इफ़ देयर इज़ समथिंग मिसिंग इन देयर लाइफ। तो क्या वजह है? हम उसको आज देखते हैं। होता क्या है कि हमारे पास कोई भी हैबिट डेवलप करने के लिए नंबर वन हम देखते हैं कि कैसे हम हैबिट को डेवलप करें। किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए लाओ त्ज़ी एक बंदा था चाइनीज़, उसने बड़ी अच्छी बात की है, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन्स विद अ सिंगल स्टेप, विद वन स्टेप। आपको लाखों हज़ारों किलोमीटर चलना हो तो आपने सिंगल स्टेप ही लेना पड़ेगा। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। अगर हम उस चीज़ को नहीं लेंगे तो कभी भी आप नहीं कर सकते। आपकी इंटेंशंस कुछ भी हों, आप कहें जी मैं दुनिया को चेंज कर दूंगा, आप कहें कि जी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, आप कहें कि जी मैं अपनी इस आदत को चेंज कर दूंगा, ये सिर्फ बातें हैं। जब तक कि आप उसको प्रैक्टिकली नहीं करते वो सिर्फ बातें हैं। तो उन्होंने कहा कि मैथमेटिकली स्पीकिंग भी उन्होंने बहुत सारे फैक्टर्स दिए और जो राइटर आज हम किताब पढ़ रहे हैं उसमें से एक किताब है मिनी हैबिट्स। तो राइटर ये कहते हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपकी इंसान की विल पावर। अभी विल पावर क्या चीज़ होती है? विल पावर ये चीज़ होती है कि आप अपने आप को ट्रेन करते हैं कि आप किसी चीज़ को रेजिस्ट कर सकें। वो बीमारी की सूरत में भी हो सकती है, वो आदत की सूरत में भी हो सकती है, वो आपका अपना ईगो भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल फजर की नमाज़ के लिए उठना है तो क्या चीज़ रुकावट आ रही है? आपका अपना ईगो, नफ्स आता है। तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसको कैसे समझना है? तो क्या है वो कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ मैं, इंशाल्लाह आपको उसमें से क्लैरिटी आएगी। नंबर वन ये कि इस चीज़ को याद रखिएगा कि मोटिवेशन एक चीज़ है और विल पावर एक अलग चीज़ है। दे आर बोथ डिफरेंट। अगर मैं आपको कहूँ कि पोल्स अपार्ट तो गलत नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? मोटिवेशन आपको एक चीज़ के बारे में एक फ्लेयर डाल देती है, एक मोटिवेट कर देती है कि आप वो चीज़ करें। अब वो आप कर लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं वो आपको कन्विंस कर लेते हैं कि आपने वो चीज़ करनी है और आप कर लेते हैं। बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन विल पावर आपको उसको सस्टेन करवाती है। अगर आपके अंदर विल पावर नहीं है, विल पावर डेवलप नहीं है, तो ये समझ लीजिएगा कि वो चीज़ आपकी हैबिचुअल नहीं होगी, आपने फाउंडेशन सेट नहीं की। कुछ लोग डाइट करते हैं, छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है, बुक रीडिंग शुरू करते हैं, छोड़ देते हैं। क्या वजह है? उनकी फाउंडेशन सेट नहीं होती। तो नंबर वन ये देखने की ज़रूरत है कि विल पावर क्या है। विल पावर नंबर वन ये है कि जी इट इज़ रिलायबल।
इट इज़ अ वेरी रिलायबल सोर्स। आप बीमार हो गए तो आपको मोटिवेशन से आप नहीं उठ पाएंगे, ठीक है। आप अगर बीमार हो गए हैं तो आपको ये नहीं होगा कि कितना भी मोटिवेशनल स्पीकर आए और आपको कहे कि जी आप तो ये हैं, आप तो वो हैं, आप तो ये कर सकते हैं, आप दुनिया चेंज कर सकते हैं, आप बेड छोड़ सकते हैं, और अल्टीमेटली आप कहें कि ठीक है जी मैंने बेड छोड़ दिया और मैं आप धड़ाम से नीचे गिर जाएं। दिस इज़ रॉन्ग। ये उठाने वाली आपकी विल पावर होगी। विल पावर क्या होगी? विल पावर आपको कहेगी कि आपने उठना है, और आपकी बॉडी को वो ट्रेन करेगी, बॉडी को सारी उसकी कलेक्टिव एनर्जी जगह पे लेके आएगी और आपको वो उठाएगी। देयर इज़ अ रीज़न कि विल पावर इज़ स्ट्रॉन्गर देन मोटिवेशन। तो नंबर 1 इज़ रिलायबल। नंबर 2 इट कैन बी स्ट्रेंथन्ड। इसको ताकत दे सकते हैं मुख्तलिफ एक्सरसाइज से। एक बड़ी अच्छी एक किताब है, रिसर्च वर्क की हुई है प्रोफेसर रॉय की, 1999 में उन्होंने बताया, और उन्होंने सब्सिक्वेंटली बताया कि किस तरीके से आप अपनी विल पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर दूसरा ये कि विल पावर स्ट्रेटजीज कैन बी स्केड्यूल्ड। आप उसको, ये आपके कंट्रोल में एक चीज़ है तो आप उसको स्केड्यूल के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। आपने कहा जी मैं इस टाइम से इस टाइम तक अपनी विल पावर को कंट्रोल करते हुए ये काम नहीं करूँगा, तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ कंट्रोलिंग योर ईगो, दिस इज़ कंट्रोलिंग और इम्प्रूविंग योर विल पावर, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप अपनी मैं बल्कि 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे आप अपनी विल पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि आप अपनी विल पावर को इम्प्रूव कर रहे हैं और इसके बाद यू कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। कोई भी आदत, कोई भी हैबिट, कोई भी एम, ऑब्जेक्टिव जो आप चाहें आप अचीव कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि आपने अपनी विल पावर पे काम कर लिया। वो 5 पॉइंट्स क्या हैं? नंबर 1 एफर्ट। एफर्ट क्या होता है? आपने कहा जी मैं 50 पुशअप्स लगा, मैं किताब लिखूँगा, तो किताब लिखने के लिए आपको एक एफ़र्ट करनी पड़ेगी। और एफ़र्ट क्या होगी कि शुरू में आपको 50 वर्ड्स लिखने हैं, तो फर्स्ट यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ टू राइट 50 वर्ड्स अ डे। फिर कहीं जाके आपकी वो चीज़ हैबिचुअल बनेगी, आपको आदत पड़ेगी, और उसके बाद यू विल बी एबल टू राइट अ बुक, ठीक है। एक बड़ी अच्छी किताब थी, उसमें उन्होंने लिखा कि अगर आपको पहाड़ हिलाना है, इफ़ यू वांट टू मूव द माउंटेन यू नीड टू लर्न हाउ टू मूव द पेबल। आपने उसको हिलाना सीख लिया तो आप कर सकते हैं, बड़ी चीज़ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी गाय को उठाना है ना तो उसके बछड़े को उठाना सीखना चाहिए। जब आप हर रोज़ उसके बछड़े को, यानी कि उसके जो काफ है उसको उठाते रहेंगे, तो एक टाइम आएगा कि जब वो गाय बड़ी होती, जो काफ है वो बड़ा होकर गाय बन जाएगा, तो आप उसको यूज़ टू हो चुके उठाने के लिए। जिम्मेदारी एकदम से नहीं दी जाती, जिम्मेदारी आहिस्ता आहिस्ता दी जाती है। इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम उसके अंदर एफर्ट लगाएं। दूसरी ये कि परसीव डिफ़िकल्टी, यू विल डेफिनेटली फेस डिफ़िकल्टी। ऐसा हो नहीं सकता, अगर नहीं करे तो दैट हैबिट डज नॉट डिज़र्व, योर विल पावर डज नॉट डिज़र्व टू एक्वायर दैट। ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि वो आपको सिर्फ आप अपने आप को खाम ख्याली के अंदर मौजूद हैं कि जी वो विल पावर होगी, आप उसको डेवलप करेंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसको परसीव करें। एग्जाम्पल, मैं कहूँगा जी मैं 100 पुशअप्स लगाऊंगा, उससे पहले मैंने अपना टारगेट बनाया कि आई विल डू 10 पुशअप्स, या चलो कम से कम भी 2 पुशअप्स लगाऊंगा। मेरी बॉडी उस चीज़ को फील करेगी, आई विल फील द कॉन्सिक्वेंसेस। तो आई शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड कि यार क्या होगा, मैंने क्या करना है इसके अंदर। तो डिफ़िकल्टी को आप परसीव करें, ठीक है। दूसरा ये कि नेगेटिव इफेक्ट भी आएगा। आई माइट फील कि यार मेरी बॉडी जो है वो उसको अगर कोई चीज़ नहीं ले पा रही, जैसे एग्जांपल है जो लोग सिगरेट के बहुत आदी हो जाते हैं और जब उसको छोड़ना चाहते हैं तो क्या होता है, उनकी बॉडी के अंदर एक नेगेटिव इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, वो उसको फील करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या आपने करना है, यू शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड अबाउट इट। सब दूसरा ये है सब्जेक्टिव फटीग। आपको फटीग भी महसूस होगी उस चीज़ को छोड़ने के बाद। लोगों को चाय की आदत होती है, वो छोड़ते हैं उसको, उनको एक अर्ज होना शुरू हो जाती है। लोगों को नशे की आदत होती है, उसको जब छोड़ते हैं उनको एक आदत सी शुरू हो जाती है, एक उसकी एक सेट हुई भी है मामला, तो वो क्या करना है उनको पता है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव फटीग भी आएगी। फिर लाइकवाइज आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल भी नीचे होगा। दीज आर ऑल प्रैक्टिकल थिंग्स जो आप फेस करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने कीटो डाइट की थी। कीटोसिस के अंदर ये होता है कि आपके पास, मैंने उसको प्लान नहीं किया था,
तो मैं इसको सस्टेन नहीं कर पाया। मैंने ये नहीं किया था कि मैंने एफ़र्ट तो की, शुरू कर दिया, मैं इसकी परसीव नहीं की डिफ़िकल्टी। मैंने कहा यार क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। यकीन करें 1-2 मील्स के बाद तो मुझे वॉमिट होना शुरू हो गई, चीज़ को देख के मुझे वॉमिट होना शुरू हो गई। मैं इसको परसीव ही नहीं किया था। उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट जो थर्ड पॉइंट है वो आया, मैंने उसको परसीव नहीं किया था, उसको देखा नहीं था कि ऐसी चीज़ होगी। क्या हुआ, मुझे कीटो फ्लू हो गया। फिर सब्जेक्टिव फटीग, जिस्म ढीला हो रहा है, डाउन हो रहे हैं, फील हो रहे हैं, एनर्जी नहीं महसूस हो रही। क्यों? क्योंकि लास्ट पॉइंट ग्लूकोज लेवल आपका ड्रॉप हुआ था। मैंने उस चीज़ को परसीव नहीं किया, उसको देखा नहीं, समझा नहीं, और फिर मैं समझ रहा था कि जी मैं एक हैबिट को एक्वायर कर लूँगा, दैट्स अ लाइफ स्टाइल। मैं नहीं उसको कर पाया, और उसकी मेन रीज़न यही थी, मैं इन 4 स्टेप्स 5 स्टेप्स को मैंने किया ही नहीं। ठीक है, तो हम इस चीज़ के ऊपर वर्किंग करेंगे तो इंशाल्लाह विल बी एबल टू कंट्रोल आवर विल पावर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब क्या होता है आगे अगर देखें तो वही होता है कि लोगों की एक परसेप्शन ये है कि जी 15-24 डेज़ के अंदर, 40 डेज़ के अंदर आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, दिस इज़ रॉन्ग। बड़ी अच्छी फाइंडिंग्स हैं और उसमें आपको मैं बताता हूँ कि उसमें लोगों को ये हुआ कि कुछ लोगों की डेवलप होती है डिपेंडिंग ऑन दी हैबिट्स। कुछ लोगों को इसमें साल भी लग जाता है, कुछ को और ज़्यादा भी लग जाता है। तो हम इसके ऊपर बेस ना करें कि जी मुझे इतने टाइम में इसको हैबिट को अपने अंदर एक्वायर करना है कि ये मेरे पार्ट एंड पार्सल हो जाए। ऐसा नहीं होता, आपको टाइम लगेगा। इट विल टेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, लॉट्स ऑफ टाइम। और वो जो टाइम होगा उसको आप बाउंड ना करें कि जी 40 डेज़ का चैलेंज है। 40 डेज़ का चैलेंज लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, आप उनकी फीडबैक लें, 40 डेज़ के बाद आज उनको 400 डेज़ हो गए, उन्होंने एक्सरसाइज नहीं की। कहाँ गई वो एक्सरसाइज, कहाँ गई वो हैबिट। ठीक है, तो वो आपको डेवलप करने में टाइम लगता है उस चीज़ को। अब क्या होता है कि अब हम ये देखें कि ये तो हमने विल पावर की बात कर ली। अब हम बात करें कि जी हैबिट को कैसे डेवलप करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हैबिट को डेवलप करने का स्किल सेट सीख लें। क्यों? क्योंकि हमने आगे बढ़ना है, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। नॉट इवन मैं ये कहूँगा कि 50% हम मूव करें तो हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं। हमें अपने पोटेंशियल का 110% यूज़ करना है ताकि हम दुनिया में भी कामयाब हो सकें और आखिरत में भी कामयाब हो सकें। अगर आप सक्सेसफुल दुनिया में होकर आखिरत में फेल हो गए तो व्हाट काइंड ऑफ सक्सेस इज दैट। अगर आप आखिरत में सक्सेसफुल हो गए तो दैट इज़ द होल सोल पर्पस ऑफ आवर लाइफ। लेकिन दुनिया के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा रब्बना आतिना फिद दुनिया, अल्लाह ताला कामयाबी दे, अल्लाह ताला मुझे आसानियाँ दे, अल्लाह ताला मुझे दे, अता कर दुनिया और आखिरत। ठीक है, तो हम वो मुसलमान हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करते हैं। हमने अचीव करने हैं, हमने अच्छी NGOs बनानी है, हमने अच्छे इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं, अच्छे चिल्ड्रन को अपने जो है उनका ब्रॉटअप करना है, अपने आप को ग्रूम करना है। हम कहीं जाएँ, किसी महफिल में बैठे तो लोग कहें कि यार ये होता है मुसलमान। हमसे फरिश्ते भी राज़ी हों, हमसे अल्लाह भी राज़ी हो, फरिश्ते भी हम पर फ़ख्र करें कि देखो ये है उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम क़यामत के दिन आएँ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर फ़ख्र महसूस करें कि ये जन्नत, कि ये वो बंदा है जो मेरा जन्नती है। अल्लाह ताला इस पे फ़ख्र महसूस करें कि देखो ये है मेरा जन्नती बंदा। तो हम इस चीज़ को महसूस करें, हम इसको अपने पार्ट एंड पार्सल बनाएं अपनी लाइफ का, अच्छी हैबिट्स को डेवलप करके। इंसान क्या है सिवाय हैबिट्स के? कुछ भी नहीं है। हर इंसान बराबर है, लेकिन अगर आपकी हैबिट्स डेवलप नहीं हुई भी, ना आप एक्सरसाइज करें, ना आप रीडिंग करें, इंसान को एक अगर उसकी माइंड, बॉडी एंड सोल के ऊपर वो वर्किंग नहीं कर रहा तो उसकी लाइफ का मकसद क्या है? माइंड क्या है कि आपने कोई नई चीज़ सीखी, उसके ऊपर आपका कोई ऑब्जेक्टिव है। बॉडी क्या है? आपकी बॉडी है, आप उसका ख्याल नहीं रखते। सोल, आखिरत के लिए कोई फ़िक्र, लोगों की फ़िक्र, ये अगर हम नहीं कर रहे तो लाइफ तो ऐसी गुजारी जैसे कि जानवरों ने गुजारी। तो इसलिए हमें हैबिट्स को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। हैबिट्स को डेवलप करने के लिए नंबर 1 ये है, सबसे पहले अपनी मिनी हैबिट चूज़ कर लें। मिनी हैबिट क्या है जी? बेसिक चीज़, मैंने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में क्या करना है जी? मेरा टारगेट ये है कि जी मैं 10 पुशअप्स लगाऊंगा, चलो बर्पीज लगाऊंगा, 20 लगा लूँगा, ठीक है। दैट्स अ मिनी हैबिट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ बिग हैबिट। वो हम इंशाल्लाह कभी फ्यूचर में हो तो डिसाइड करेंगे और मैं उसको आपको एलैबोरेट करूँगा। अब आपने कहा जी ठीक है, मेरा पुशअप का टारगेट है कि 100 पुशअप्स डेली, एग्जाम्पल। अब मैं इसको कर तो लूँ, लेकिन नंबर 2 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप,
मैंने आइडेंटिफाई कर लिया अपनी हैबिट जो मैंने करनी है। दूसरा आ गया था वाई फैक्टर, क्यों करनी है। मैंने एग्जाम्पल कहा कि ताकि मैं फिज़िकली स्ट्रांग हो जाऊँ पुशअप्स के लिए, सिगरेट के लिए कि जी मैं इस हैबिट को छोड़ना चाहता हूँ ताकि मेरी हेल्थ इंप्रूव हो, अच्छा बुक रीडिंग के लिए ताकि मेरी पर्सनल डेवलपमेंट हो, मैं सोशल मीडिया से दूर हो जाऊँ, मैं अपना टाइम वेस्ट ना करूँ, अच्छा और क्यों किया आपने एग्जाम्पल, आपने कोई और हैबिट डेवलप की बुक रीडिंग के ऊपर, सिगरेट के ऊपर। मैंने कहा कि जी कुरान मजीद की तिलावत करना चाह रहा हूँ, क्यों, ताकि नेकियां कमा सकूँ, मुझे ये फ़ज़ाइल हैं, ये सवाब हैं, इनको मैं ले सकूँ। तो अगर आपकी लाइफ में वाई होगा तो वो हैबिट आपकी फाउंडेशन के साथ आएगी। अगर आपकी लाइफ के अंदर वाई नहीं होगा तो कोई भी चीज़ आप करेंगे आपको पता नहीं चलेगा मैं क्यों कर रहा हूँ। ज़िंदगी में आप अपने आप से सवाल करें, किसी को छोड़ें, किसी को मत देखें। कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता ही नहीं कि आप क्यों कर रहे हैं। मैं ये फला काम कर रहा हूँ, बस कर रहा हूँ। आप अपने बच्चों से उठा के देख लें, अगर उनकी नमाज की पाबंदी है, या आप अपने आप को ही देख लीजिए। चलो एग्जाम्पल अगर हम अपने आप की रख रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं कुरान मजीद, हम क्यों पढ़ रहे हैं नमाज, हम क्यों पढ़ रहे हैं, या कोई अच्छा काम क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है, हमें नहीं पता, बस कर रहे हैं एक भेड़ चाल। हम क्यों एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, भाई क्यों मास्टर्स कर रहे हो, क्यों ग्रेजुएशन कर रहे हो, क्यों शादी कर रहे हो। वाई को सोचिए। जब वाई का मकसद आपके सामने होगा और आप खुद ढूंढेंगे उसको, तो आप देखिएगा वो चीज़ ज़्यादा अच्छी तरीके से आप कर सकेंगे। फिर डिफाइन योर हैबिट क्यूज। क्यूज क्या होते हैं, जैसे आपने कहा जी आई एम गोइंग टू एक्सरसाइज, ठीक है, और आपने कहा जी आई एम गोइंग टू एक्सरसाइज 3 PM। तो जब 3 बजेंगे ना तो आपका ब्रेन फौरन आपको कहेगा यार 3 बज गए, 3 बजे हमें कुछ करना था, तो वो क्यों आ जाएगा, ठीक है। तो उसको बनाना बहुत ज़रूरी है। एक टाइम बाउंड करें, एक एक्टिविटी बाउंड करें। फिर दूसरा ये कि एक रिवॉर्ड प्लान बनाएं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा ये हुआ था कि मैंने कहा कि जी मैं एक्सरसाइज करना चाह रहा हूँ, लॉकडाउन आपको पता है, सुस्ती सब कुछ। अब वो लॉकडाउन के अंदर हमने इरादा तो किया कि हम करेंगे, कुछ दिन तक किया, लेकिन क्या हुआ कि वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। अब उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए सिंपल से एक मेथड कि रिवॉर्ड प्लान मैंने अपने अंदर डाल दिया। रिवॉर्ड प्लान ये था कि मैं कॉफ़ी, बड़ा शौक है मुझे पीने का, तो मैंने कहा मैं कॉफ़ी उस वक्त तक नहीं पीऊँगा जब तक कि एक्सरसाइज ना कर लूँ। तो बेसिकली मैंने अपनी ब्रेन को ट्रेन ये कर दिया कि एक्सरसाइज उसी वक्त होगी जब कॉफ़ी होगी, और जब कॉफ़ी मिलेगी वो रिवॉर्ड होगा मेरे ट्रेनिंग का। तो कोई भी प्लान आप बनाएं, उसके साथ एक रिवॉर्ड प्लान बनाएं। आपके पास 6 दिन अगर आप डाइट कर रहे हैं और 7वें दिन अगर आप एक चीट मील नहीं कर रहे, तो आपकी वो चीज़ आपको मज़ा ही नहीं आएगा। आप कहेंगे ये लाइफ है। आपके पास रीजंस हो जाएंगे उसको छोड़ने के। उसके रीजंस कम होंगे कि आप उसको अडॉप्ट करें, उसके रीजंस ज़्यादा होंगे कि आप उसको छोड़ दें। तो एक रिवॉर्ड प्लान बनाएं। फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि राइट एवरीथिंग डाउन। जो लोग लिखते नहीं है ना, वो फिर जहन में अपने आप को परेशान रखते हैं। लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये मत सोचें कौन देखेगा, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी चीज़ें खोलें। अच्छा जी फला पेज पे फला ने ये लिखा हुआ है, ओह अच्छा बड़ी बात है। किसी के पास टाइम नहीं है जी, ये आप अपने आप के लिए कर रहे हैं। टाइम इज गोइंग लाइक क्रेजी। आज हम कुछ हैं, कल कुछ होंगे। टाइम ऐसा ही स्पीड से गुजर रहा है। हर रोज़ जो है वो हमें अपनी ग्रेव की तरफ लेके जा रहा है। अल्टीमेटली हमें खौफ यही है कि जी फला क्या कहेगा। फला कुछ भी कहे, क्या फ़र्क पड़ता है, कहेगा, हंसेगा, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। हमारा ऑब्जेक्टिव तो पूरा अचीव होना चाहिए ना। तो राइट एवरीथिंग डाउन। लिखें जी मेरा प्लान 100 पुशअप्स, 10 पुशअप्स, 1 पुशअप पर डे, जो भी आपका टारगेट है। मेरा टारगेट कुरान मजीद की इतनी तिलावत, इतनी तिलावत, इतनी तिलावत है। इट्स ओके। आप लिखिए उसको, लिखना ज़रूरी है। और फिर आखिरी में जो 6th पॉइंट, नॉट द लास्ट वन, द 6th पॉइंट इज कि थिंक स्मॉल। छोटा लें। ये नहीं कि जी आज के दिन मेरा टारगेट है जी कुरान मजीद खत्म करूँगा एवरी डे। यार कैसे पॉसिबल है, आप बताइए, पॉसिबल है?
रियलिस्टिक टारगेट रखें। मेरा टारगेट है जी 1000 पुशअप्स पर डे, मेरा टारगेट है कि जी एक हफ्ते के अंदर सिगरेट छोड़ दूँ, मेरा टारगेट है कि जी मैं एक किताब हर रोज़ पढूँ। पॉसिबल है तो रियलिस्टिक टारगेट रखिए। ऐसे टारगेट जो कि सिर्फ हवाओं के अंदर हो तो फिर फ़ायदा नहीं। ये जो एक सोच है ना, एम फॉर द मून एंड यू विल एंड अप इन द स्टार्स, ये हर जगह नहीं लगती, ये हर जगह नहीं लगती, ये कहीं कहीं लग सकती है मोटिवेट करने के लिए, लेकिन विल पावर और हैबिट को डेवलप करने के लिए नहीं लग सकती। उसके बाद फिर मीट योर स्केड्यूल एंड ड्रॉप हाई एक्सपेक्टेशंस। आप अपना एक स्केड्यूल बनाइए, उसको उसके ऊपर आप स्टिक रहिए और हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। ऐसा नहीं हो सकता कि जिस दिन आप एक्सरसाइज करेंगे तो फुल पम्प्ड अप हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके ईमान का लेवल हर रोज़ टॉप पर होगा। एक बड़े नेक सहाबी थे, बल्कि सहाबी नहीं थे, एक बड़े नेक शख्स थे, उन्होंने कहा कि मैंने शुरू के अंदर जब तहज्जुद शुरू की, तहज्जुद से बड़ी नफली इबादत के अंदर और कौन सी इबादत हो सकती है जो हम रोज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने जब शुरू में शुरू की तो कई साल तक तो मुझे दिल नहीं चाहता था कि मैं तहज्जुद शुरू करूँ। किसका दिल चाहता है सुबह उठे और वो नमाज़ पढ़े, रात के वक्त, सॉरी। उसके बाद फिर जब वो डेवलप हो गई तो आज मेरी ज़िंदगी नहीं गुजरती कि मैं तहज्जुद ना पढ़ूँ। मैं सोच नहीं सकता कि मेरी ज़िंदगी गुजरेगी, एक रात भी गुजरेगी कि मैं तहज्जुद ना पढ़ूँ। तो डेवलप करने में टाइम लगता है, ईमान एकदम से नहीं बन जाता। अनरियलिस्टिक सोच छोड़ दीजिए, रियलिस्टिक ग्राउंड्स के ऊपर आइए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर रोज़ आपका ईमान का लेवल एक जैसा हो। ये नहीं हो सकता कि आप जो हैं वो एक्सरसाइज के अंदर जा रहे हैं तो आपकी बॉडी आपका हर दफ़ा साथ दे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी रात को नींद नहीं आई, कभी स्ट्रेस हुआ है, कभी और चीज़ें होती हैं। रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे आइए। तो स्केड्यूल को मीट करना है, बस पहुंचना है। एक्सरसाइज शुरू करने के लिए मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप अपने आप को ऐसे रेडी रखिए जैसे कि अगर नहीं जाना ना, अगर आपने नहीं भी जाना, एक्सरसाइज करने का कोई मूड नहीं हो रहा, आप फिर भी जॉगर्स पहनिए, आप फिर भी अपने जो भी आपका सूट होता है वो पहनिए, जो भी आपके ट्राउजर्स होते हैं, बिल्कुल रेडी होके जिस हालत में भी होती है, गो इन द जिम, गो इन द जिम, स्पेंड टाइम ओवर देयर। नहीं करें एक्सरसाइज जैसे आपको प्रॉपर करनी चाहिए, लेकिन उस स्केड्यूल को आपने लॉक किया हुआ है, जस्ट स्टे टू इट रिलीजियसली, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 8वां स्टेप है वॉच फॉर साइंस ऑफ हैबिट बट बी केयरफुल नॉट टू जंप द गन्स। ठीक है, वही बात है, एक्सपेक्टेशंस को आप ना करें। तो अब ये सारे रीजंस थे, मैंने आपको बता दिया। नंबर 1 क्या था? नंबर 1 ये था कि चूज़ योर मिनी हैबिट्स और एक हैबिट प्लान बनाइए। नंबर 2, यूज़ द वाई ड्रिल ऑन ईच मिनी हैबिट। नंबर 3, डिफाइन योर हैबिट क्यूज। इस टाइम पे मैं जाऊँगा ताकि आपको ब्रेन को ट्रेन हो जाए। क्रिएट योर रिवॉर्ड प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट। 5th इज राइट एवरीथिंग डाउन। 6th इज थिंक स्मॉल। और 7th इज मीट योर स्केड्यूल एंड ड्रॉप हाई एक्सपेक्टेशंस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्टेप 8, दैट इज वॉच फॉर साइंस ऑफ हैबिट बट बी केयरफुल नॉट टू जंप द गन्स। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर आपकी मिनी हैबिट डेवलप नहीं हो रही तो उसकी भी कोई रीज़न होती है। नंबर 1, आप कहीं ना कहीं चीटिंग कर रहे हैं। नेवर एवर चीट, और ख़ास तौर पे वो बंदा कैसा होगा जो चीट अपने आप से कर रहा है। नेवर एवर चीट। आपने कहा जी मैंने एक्सपेक्टेशन करनी है, मेरी ये हैबिट है, दिस इज द मिनी हैबिट विच आई वांट टू डेवलप। डू नॉट चीट विद योरसेल्फ, डू नॉट। नंबर 2, बी हैप्पी विद ऑल योर प्रोग्रेस। आपकी जो भी प्रोग्रेस है आप करें, रिजल्ट्स पे एकदम से मत जाइए। आप जा रहे हैं ना, महीने में आप, हफ्ते में आपने कहा जी 4 दिन जाऊंगा एक्सरसाइज करने के लिए, आप जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। एटलीस्ट यू आर गोइंग। आपने कहा जी मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, अब आप उसको छोड़े हुए आपको 2 दिन हुए हैं, लेकिन बी हैप्पी विद इट। इसे रिवॉर्ड योर सेल्फ ऑफन। अगर आप रिवॉर्ड नहीं कर रहे हैं तो दैट इज़ योर प्रॉब्लम, दैट इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्रॉब्लम्स के जिसकी वजह से आपकी हैबिट डेवलप नहीं हो रही। लर्न द रिवॉर्ड प्लान। मुख्तलिफ आपको वीडियोस मिल जाएंगी, बुक्स पढ़ें उसके बारे में, किस तरीके से अपने आप को रिवॉर्ड करना है। फिर स्टे लेवल हेडेड, ठीक है, बी काम। एक माइंड सेट बनाए काम वाला, कोई बात नहीं, इट्स ओके, नहीं हो रहा तो हो जाएगा। अच्छा, अब आपको अगर रेजिस्टेंस, 5th इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग मिल रही है, बैक ऑफ, गो स्मॉलर। मेरा टारगेट था कि जी मैं 100 पुशअप्स लगाऊंगा,
नहीं हो पाया। 10 था, नहीं हो पाया। 5 हो गया, इट्स ओके, इट्स ओके। मेरा टारगेट था कि जी मैं कुरान मजीद को हर रोज़ पढ़ूंगा, नहीं हो पाया। 5 दिन नहीं हो पा रहा ज़्यादा हिस्सा, पढ़ना तो है, नहीं हो पा रहा ज़्यादा हिस्सा। कि मैंने कहा था 1 पारा पढ़ूंगा, नहीं हो पा रहा। आधा पारा नहीं हो पा रहा, क्वार्टर नहीं हो पा रहा, 2 पेजेस। ठीक है। अच्छा, अब एक और इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, वो ये है नेवर थिंक अ स्टेप इज टू स्मॉल। मेरी प्रोग्रेस हो रही है। अगर आप जस्ट इमेजिन मैं एक चीज़ को 0.001% पे भी कर रहा हूँ, तो साल के एंड में 365 डेज़ के अंदर मेरी कुछ ना कुछ प्रोग्रेस तो हुई भी होगी ना, बजाय इसके कि मैं कहूँ कि जी कोई प्रोग्रेस ही नहीं करो, कुछ भी ना करूँ। ठीक है। अगर आप एक टर्टल को ले लें जो कि हम समझते हैं बहुत स्लो चलता है, या स्लॉथ को ले लीजिए और दोनों को एक ट्रैक पे लगा दीजिए, और एक दुनिया की बेहतरीन फरारी या कोई और ऐसी स्पोर्ट्स कार जिसकी स्पीड आप समझ लें कि क्रेजी है, या इवन फाइटर जेट भी ले लीजिए और उसको खड़ा कर दें, और दोनों को एक टाइम लिमिट दे दें कि ठीक है जी आपके पास साल का टाइम है, आपने फला जगह तक क्रॉस करना है। लेकिन शर्त क्या है कि जो जेट है या वो जो आपकी एयरक्राफ्ट है या जो आपकी व्हीकल है, जो ट्रांसपोर्ट है, वो नहीं जाएगी और बाकी दोनों चलते रहेंगे। तो आप कहेंगे यार वो दोनों सारी बातें जीत जाएंगे, क्या वजह है? एटलीस्ट दे आर ट्राइंग। उससे तो बेहतर है ना जो ट्राई नहीं कर रहा। तो अपने आप को ये मत समझें कि आपकी एफर्ट स्मॉल है, उसको स्मॉल को करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो मैंने आपको विल पावर की बात बताई है वो, जो आपको मैंने हैबिट को डेवलप करने की बात बताई है वो, प्लस किस तरीके से आपने हैबिट्स को अब चेक करना है कि क्या वजह है कि आपकी हैबिट्स नहीं डेवलप हो रही, उसको आप नज़र में रखेंगे, उस सब चीज़ों को आप याद करेंगे। इस वीडियो को जब भी आप देखें तो इसको रिकॉल के तौर पे, रिवीजन के तौर पे देखते रहें, और आज से डिसाइड कर लें कि इंशाल्लाह आपने कोई डेवलप करनी है अपनी हैबिट। ठीक है। और इंशाल्लाह डू लेट मी नो, मेरा ईमेल एड्रेस भी होगा, आपको कोई सवाल हो जिस तरीके से मैं आपकी हेल्प आउट कर सकूं, आई एम ऑलवेज देयर इंशाल्लाह। मकसद क्या है? मकसद ये नहीं है कि जी कोई 1 बिलियन लाइक्स हो जाएं या 100 मिलियन लाइक्स हो जाएं। इंशाल्लाह ये चैनल हमारा फ्री है, फ्री ही रहेगा। हमारा मकसद ये है कि हम एक दूसरे को नसीहत करते रहें, एक दूसरे को डेवलप करते रहें, ताकि हम इस दुनिया में भी कामयाब हों और आखिरत में भी इंशाल्लाह कामयाब हों। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।